हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं एमए फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और हिंदी मिरर आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहता है, तो इसके लिए एक लाइक और शेयर कर लीजिए। और अगर अभी तक हिंदी मिरर का हिस्सा नहीं बने हैं तो बन जाइए एक सब्सक्राइब के साथ और एक बेल आइकन के साथ, क्योंकि हिंदी मिरर हमेशा श्रीदेव सुमन से संबंधित और यू से संबंधित हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है। आप तक सारी इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाने की कोशिश करता है। और आपके एग्ज़ाम में हिंदी मिरर बहुत ही हेल्पफुल रहता है। हमेशा आप तक क्वेश्चन बैंक पहुंचते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहुंचते हैं। और आपके लिए जो न्यू कंटेंट होता है वो भी हम कहीं ना कहीं अपलोड करते हैं। जितने भी मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो जो अगर आपने बैचलर में हिस्ट्री पढ़ी थी तो आपने देखा होगा हिस्ट्री से संबंधित हमने क्वेश्चन बैंक अपलोड किए हैं। अगर आपका सिलेबस और आपका पेपर मैच करता है तो उन क्वेश्चन बैंक से भी आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं वहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमने बैचलर के भी अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आपका सिलेबस उससे मैच करता है तो वहाँ से भी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हो। लेकिन आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में। सभी प्लेलिस्ट काफ़ी हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स की क्वारीज आती हैं, तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो आप ईयरली वाले में जाकर अपना चेक कर सकते हैं। जो बीए श्रीदेव सुमन ईयरली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ईयरली वाले हैं, तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए आपको बता देते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था आपका एमए का फर्स्ट सेमेस्टर का, वहाँ पर हिस्ट्री के पेपर थर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछे गए थे। पता ही है सबको कि पेपर का नाम वर्ल्ड हिस्ट्री है। आप देख सकते हैं जो टाइम पीरियड है आपका 1453 से लेकर 1789 एडी तक। यहाँ पर मार्क्स 80 और 2.5 घंटे का पेपर सभी को, स्टूडेंट्स को पेपर 2 दे चुके हैं तो सभी को पता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ही खंड आपके होते हैं, ए और बी। 4-4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं वो 8 में से आपके ऑप्शंस होते हैं। थोड़ा ये ब्लर आ रहा है, जब मैं बोलूँगी तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। वही 4 क्वेश्चन करने हैं 8 में से, और यहाँ पर 5 नंबर का एक आपका जा रहा है। काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, 4 से 5 टॉपिक भी आप तैयार करके लेके जा रहे हैं, तो आप आराम से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का 5 अंक का है। पहला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया था सामंतवाद। अब सिर्फ आपसे सामंतवाद यहाँ पर बता दिया गया, लेकिन सामंतवाद से संबंधित क्या है आपके सिलेबस में वो आप सारा याद करके जाइए। शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर पूछा गया है वाणिकवाद क्या है। ठीक है, यहाँ सामंतवाद है, यहाँ वाणिकवाद है। क्या है वाणिक यहाँ वाद, यहाँ पर बताना है। फिर इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन। अब धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित इसकी विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। इसका उद्भव कब हुआ, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, किस तरह से ये जो है चलन में आया। तो ये सब आप पढ़कर अगर जाते हैं तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूंजीवाद। तो पूंजीवाद का क्या आप किस तरह से आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो सकता है, क्योंकि हमारे पास क्वेरीज आई थी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, सिलेबस हमने नहीं देखा है। तो पूंजीवाद से किस प्रकार के क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। और एक चीज़ और, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड का जो सिलेबस होता है, बहुत से जो 30% आपका पेपर बनता है वो डायरेक्ट सिलेबस से ही प्रश्न उठते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैज्ञानिक क्रांति क्या है। वैज्ञानिक क्रांति के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं आगे। कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या रीजन रहे, क्या कारण रहे। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मार्टिन लूथर के बारे में। मार्टिन लूथर ने किस तरह के कार्य किए, क्या विशेषताएं, किस तरह से सब चीज़ें आपको यहाँ पर इनके बारे में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्तित्व का यहाँ पर निर्माण आपको उनका करना है। चलते हैं आगे 7 क्वेश्चन पर। चित्रकार माइकल एंजेलो के बारे में। फिर यहाँ पर नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रूसो के बारे में। अब रूसो किस तरह के कवि थे, किस तरह के उन्होंने अपने उद्देश्य लेकर वो चले, किस चीज़ से वो जुड़े थे, शिक्षा से जुड़े थे, समाज से जुड़े थे, वो सब आप पढ़ कर जाइए। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया। ठीक है, सेक्शन बी पर हम आ चुके हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सेक्शन बी है आपका। और आपको मालूम ही है कि यहाँ पर भी आपको 8 प्रश्न दिए जाते हैं। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। ठीक है, ईच क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है। सीधा सीधा क्लियर है आपकी बातें। यहाँ पर चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, यूरोप में आधुनिक युग के आगमन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपने देखा होगा जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एज ए टिप्पणी पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके बन चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन। यूरोप में आधुनिक युग के आगमन की, जब आधुनिक युग आया यूरोप में तो उसमें उसकी जो विशेषताएं थी वह क्या थी, उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे, उसके जिम्मेदार कौन थे। विस्तृत व्याख्या यहाँ पर करनी है। सामंतवाद को पढ़ के जाइएगा, आधुनिक युग को पढ़कर जाइएगा, टॉपिक पकड़िएगा, प्रश्न भी पकड़िएगा, लेकिन ज़्यादातर टॉपिक पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, समाज पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है सामंतवाद, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी क्रांति पर एक लेख लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर बनेगा। गौरवपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं और इसे क्यों रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। तो ये प्रश्न मैंने बीए में भी अपलोड किया था, अमेरिकी क्रांति वाला भी मैंने अपलोड किया था, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, गौरव क्रांति पूछ ली गई, फ्रांसीसी क्रांति पूछ ली गई और आपसे अमेरिकी क्रांति पूछ ली गई, तो तीनों ही क्रांति आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन घूम सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अमेरिकी क्रांति पर सिर्फ एक लेख पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ लिया गया, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक राजनीतिक कारण क्या थे। तो हो सकता है इस बार आपसे फ्रांसीसी क्रांति का सिर्फ एक लेख पूछ लिया जाए और अमेरिकी क्रांति के राजनीतिक और ये सामाजिक कारण आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह से और एक पर्टिकुलर जैसे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि रक्तहीन क्रांति गौरवपूर्ण क्रांति को क्यों कहा गया, तो इस तरह से अगर कोई बात अमेरिकी क्रांति से अटैच है पर्टिकुलर, तो वो भी आप पढ़कर जाइएगा। चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन में पूछा गया है 1789 के क्रांति में बौद्धिक वर्ग की भूमिका वर्णन कीजिए। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति से ही आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए गए, तो फ्रांसीसी क्रांति इसका मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार अमेरिकी क्रांति से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। वैज्ञानिक क्रांति का यूरोपीय समाज पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर वैज्ञानिक क्रांति आ गई है, तो मुझे लगता है इस बार जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपके अमेरिकी क्रांति से बनेंगे या फिर आपके जो गौरवपूर्ण क्रांति है इससे ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से 2 क्वेश्चन वो यहाँ पर अटेम्प्ट करने के लिए आपसे पूछ चुके हैं। तो क्रांति 3 तो जरूर पढ़ के जाइए और तीनों क्रांति से 100% आपका आएगा। यहाँ मैं बोलती हूँ कि 100% आएगा, फ्रांसीसी, अमेरिकी और गौरवपूर्ण क्रांति। ठीक है, बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ। यहाँ पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक और शेयर करते हैं तो आप जैसे स्टूडेंट्स के पास भी ये वीडियो पहुँचती है और आप अपने साथ साथ किसी और का भी भला कर सकते हैं।